करहगर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्रा ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर से माफ़ी मांगने का आग्रह किया है तथा कहा है कि रामचरितमानस उन जैसे लोगों के लिए कानून की किताब की तरह है। उन्होंने रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को इस मामले में अपनी बात वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, उनके पार्टी का भी यही स्टैंड है। वे शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत नहीं हैं और उस पर पूरी तरह से खुलकर असहमति व्यक्त करते हैं। उन्होंने करगहर में कहा कि जिस कालखंड में गोस्वामी तुलसीदास ने इस पवित्र धर्म ग्रंथ की रचना की, उस कालखंड का संदर्भ क्या था, सामाजिक परिवेश कैसी थी, जिसको देखते हुए रामचरितमानस की रचना की गई है, उस परिस्थिति और संदर्भ को भी उन्हें यह देखना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान से पूरी तरह से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनका तथा उनके पार्टी का स्टैंड है। मंत्री से आग्रह है कि वह इस मामले में अपनी बात वापस लेकर माफ़ी मांग ले। बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में राजनीति हलचल बढ़ गई है। अभी काफ़ी विवाद चला हुआ है, जेडीयू और राजद आमने सामने है। कांग्रेस आपकी क्या विचार है? देखिए, मेरा विचार ये है, रामचरितमानस हमारा बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ और हम में से किसी को, चूंकि जिस काल में रामचरितमानस को लिखा गया है उस काल से हम नहीं हैं। बहुत लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं बहुत चीज़ों को लेकर, परंतु रामचरितमानस का जो वो छंद और वो चौपाई जो मेंशन किया गया है, इसमें मेरा ये राय है कि ये कहा गया है। देखिए, उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण के आधार पर यह कहा था भाई ब्राह्मण भी अगर शूद्र का काम करेगा तो शूद्र रहेगा। ये समझने की जरूरत है, वो शूद्र होगा, और यही बात कही गई थी। और शूद्र का मतलब ये नहीं कि कोई नीचा या वो काम निर्धारित था। तो मेरा ये कहना है कि इसको कंफ्यूज नहीं करे कोई लोग बयान देकर, चाहे कोई हो, वो हमारे दल से है नहीं है। मेरी राय है, स्पष्ट राय है, और मेरी पार्टी की भी यही राय है। मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूँ, क्या चंद्रशेखर पर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बयानों को लेकर? नहीं, देखिए, वो मैटर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके दल से संबंधित है, लेकिन उनके विचारों से सहमत नहीं है। ये हम आपको स्पष्ट रूप से कहते हैं। एक नागरिक होने के नाते, खाली प्रतिनिधि और विधायक होने के नाते नहीं कह रहे हैं, एक आम नागरिक होने के भी नाते रामचरितमानस जो है वो हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा धर्म ग्रंथ है। वो कहिए कि हम लोग का वो कानून की किताब है। एक तरह से हम अपने ज़िंदगी में किस तरह से ज़िंदगी को जीते हैं, अपनी संस्कृति को किस तरह से जीते हैं, उसकी वो किताब है। वो हमें शिक्षा देती है, तो उस पर किसी को अधिकार नहीं है किसी एक, चूँकि मैंने कहा ना कि वो बहुत पहले, आज से 500-600 वर्ष पहले या कभी कालांतर में लिखा गया ग्रंथ है। उस समय ऋषि मुनियों ने जिन्होंने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, तो वो उस समझ के अनुसार लिखा गया था कि हमारे समाज में उस समय की क्या व्यवस्था थी, उसके अनुसार सबको दोषी माना। उसमें कहीं नहीं कहा गया कि फलाने को नहीं पढ़ने दिया जाए, ढिकाने को नहीं पढ़ने दिया जाए, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको खाने का अधिकार नहीं है, ये नहीं है। और आज ये बात, इन बातों को उद्धृत करके, इस पर राजनीति करके, ठीक है, मैं तो आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि अपनी बातों को वापस लेके माफ़ी मांगे। मैं तो ये आग्रह करूंगा उनसे, वो खुद विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, उनको खुद समझना चाहिए, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इन बातों को नहीं आना चाहिए। अपने ग्रंथों पे, धर्म ग्रंथों पे कमेंट करने के लिए या उस पर कोई बात कहने के लिए अभी मुझे लगता है कि अभी उस तरह से हम लोगों को उसको उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दूसरे लोग जो, ये एक और बात कहना चाहूँगा कि दूसरे लोग जो राजनीति कर रहे हैं इस पे, उनको